वैसे तो हम ये एडवाइस करते हैं कि संगति अपनी अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन के लिए मैं बोलना चाहूंगा भाई अपनी संगति थोड़ी बिगाड़ो, क्योंकि ऐसे तो तुम बिगड़ते जा रहे हो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे स्मैकडाउन के शो के बारे में, पूरा रिव्यू रिएक्शन है ये। तो भाई उसके लिए अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो रैंडी ऑर्टन करते हैं। रैंडी ऑर्टन को जो आज रिएक्शन मिलता है वो माइक पे बोलने भी जाते हैं, तब भी रैंडी के चैंट लग रहे थे। तो रैंडी ऑर्टन ये सारी चीजें देख के जो है हमेशा ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल रेसलिंग को ऐसा लग रहा है पहली बार सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जब उनके फैंस अभी उतना ही उनको देख के एंजॉय नहीं कर पा रहे। वो एक अलग बात है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं गिन सकता हूं उन लोगों की जिन लोगों पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, और कोडी रोड्स उनमें से एक नाम है। लेकिन यहां पर अब एक रैंडी ऑर्टन को प्रॉब्लम हो गई है। वो कहते हैं कि बड़ा हार्ड है ये देखना, बड़ा अजीब सा है कि कोडी रोड्स बंदा रोमन रेंस के साथ टैग टीम मैच करने वाला है बैड ब्लड में। तो इसके लिए मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कोडी रोड्स से। और ऑब्वियसली अब वो कोडी रोड्स को यहाँ पे कॉल आउट करते कहते भाई आजा चल बता तेरा क्या मुद्दा है। कोडी रोड्स ने अपनी वही शाही एंट्रेंस करी, क्राउड का अच्छा रिएक्शन उनको मिलता है और बोलते हैं व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि आज तो भाई उनके पास एक मुद्दा है बात करने के लिए कि वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और सिंपली जो एक्सप्लेनेशन था कोडी रोड्स का, वो कहते हैं कि मैं एक बेवकूफ़ दिखना पसंद करूंगा ज़्यादा एक डरपोक दिखने से, क्योंकि बेवकूफ़ मतलब फूल वाली टर्म उन्होंने आज खुद के लिए यूज़ कर दी। भाई बहुत सारे लोग उनको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि रोमन रेंस ने मुझे अपना वर्ड दिया है और वो मैन ऑफ द वर्ड है, मैन ऑफ हिज वर्ड है, तो इस वजह से मैं रोमन रेंस की बात मान रहा हूँ। मतलब बात यह है कि वो कहते हैं ना, क्योंकि भाई तू मेरे को देखेगा मैं तुझे देख लूंगा, मतलब दोनों हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो उन्होंने वो सिनेमैटिक प्रोमो में बोला था। इसी वजह से मैंने रोमन रेंस, क्योंकि वो सही बात बोलता है, तो मैं जो है रोमन रेंस के साथ टीम बना रहा हूं। और जब ये सारी बातें कोडी रोड्स बोल रहे थे तो ओटीसी के लाउड चैंट्स भी वहां पर सुने जा सकते थे। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे भी एक लेजेंड किलर के साथ खड़ा हूं, और वो सोलो सिकोआ को रेफर करते हैं कि एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ गई है, अब उससे भी किल करने की बारी आ गई है। और इन सारी बातों को बोलते हुए कोडी रोड्स कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। रैंडी ऑर्टन इस पर हैंडशेक करते हैं और साथ में बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जब तक तुम सच में किसी एक प्रॉब्लम को ना बना दो। अब इस लाइन को याद रखना, क्योंकि ये चीज आपको स्टोरी लाइन में अभी जब प्ले होती हुई दिखेगी तो शायद हमको रैंडी ऑर्टन की कुछ वो वाली जो साइड है ना जिसके लिए हम उनको जानते हैं वो नजर आएगी यहाँ पे। इसके बाद भाई साहब मेन हीरो निकल के आता है। इन दोनों लोगों के बीच में मेन हीरो मैं केविन ओवेंस को नेम दे रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे का है भाई कैरेक्टर। ये तो भैया दोनों भाईचारा निभा रहे हैं अपना। कोडी रोड्स तो वैसे ही मतलब जब से आए हैं तब से वो रिस्पेक्ट के गाने गाते हैं। रैंडी ऑर्टन को भी उन्होंने बिगाड़ के रख दिया। अब केविन ओवेंस आते हैं और केविन ओवेंस को तो भाई सीधा सीधा प्रॉब्लम है। केविन ओवेंस को कुछ बोलने का तो मौका मिला नहीं, सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ यहाँ पे एंट्रेंस कर देते हैं। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा एडवर्टाइज किया था कि ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ वापस आ रहा है, तो क्योंकि एक हफ्ते वो आया नहीं था तो वही मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोलो सिकोआ कहते हैं इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं भैया ओक्लाहोमा सबसे पहले तुम मुझे एक्नॉलेज करो, और जैसे उन्होंने बोला भाई बहुत तगड़ी वाली उनको बू मिलती है। इसके बाद वो सीधा सीधा बोलते हैं कोडी रोड से कि भाई देख तू रोमन रेंस के साथ टैग टीम मैच इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुझे पता है कि ये दोनों बंदों का अगर तू साथ रखेगा तो ब्लड लाइन के अगेंस्ट से कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि जितनी बार भी आए हैं हमने जो है इन दोनों ही बंदों को बजाया हुआ है। और जब ये बात सुनी तो भाई केविन ओवेंस जो पहले से ट्रिगर हुए पड़े थे कोडी रोड से वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं भाड़ में जाए भाई तेरी बात है, तू क्या बोल रहा है किसी को सुनना भी नहीं है। और आज टैग टीम मैच होगा सोलो सिकोआ जेकब फाटू वर्सेस केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। अब इसमें बीच में कोडी रोड्स भाई साहब टपकने ही वाले थे और इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया ना, मतलब जवाब दिया या काटा जो भी आपको बोलना हो। कोडी रोड्स कहते हैं ओह टैग टीम मैच है, हम यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं, वही भाई घिसी पिटी। ये लाइन भाई बैन कर दो तुम कि हम 2 बंदे हैं तुम 3 बंदे हो, ये मैच कर लेंगे 3 6 मैन। भाई ये सब मत बोला करो यार, ये इतना ज्यादा बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है विंस फिर से बैठ चुका है बैक स्टेज। कोडी रोड्स बोल रहे थे और उस पर क्या कट मारा केविन ओवेंस ने। कहते हैं नहीं 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 भाई तू रहने दे, तेरे को मिल रहा है ना रोमन रेंस के साथ मैच, तू वहां पे अपनी जो टैग टीम है उसको चलाइयो, यहाँ पे हम करेंगे अभी मैच रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू वाला। बस क्या था फिर, कोडी रोड्स की बोलती बंद हो जाती है। अब खुद देख लो भाई यहाँ पे ये कैसा कैरेक्टर है। कोडी रोड्स चैंपियन है, उसकी चैंपियनशिप को कोई भाव ही नहीं मिल रहा है इस समय। ये डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी बुकिंग में चेंज करने की जरूरत है भाई बहुत ज्यादा। कब 1-2 हफ्ते के लिए कभी ऐसा लगता है वाह भाई कोडी रोड्स का कैरेक्टर, हाँ अब कुछ लग रहा है, अब इस बंदे के अंदर कुछ वो जो चिंगारी है वो दिखी, फिर अचानक से पता नहीं क्या कर देते डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ। तो जो भी है अभी तो फिलहाल केविन ओवेंस बहुत बढ़िया कैरेक्टर लग रहा है भाई मुझे। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स से वे बेटर। अभी रैंडी ऑर्टन तो किसी और चीज के लिए बिल्ड हो रहे तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहा जा सकता है, बट कोडी रोड्स के लिए एज चैंपियन थोड़ा सा यहाँ पे भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू को और अपना जो भी प्लान है उसको जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है। इसके बाद नाया जैक्स होती है बैक स्टेज से, और भाई अच्छा नहीं लगा यार आज टिफनी स्ट्रैटन को गले से जैसे पकड़ के उन्होंने दबा दिया, क्योंकि आज बेली और नेओमी दोनों का मैच है। नाया जैक्स को लग रहा था
था कि एक बंदी तो जाएगी, लेकिन अब तो ये नंबर 1 कंटेंडर के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने सारा जो इस चीज़ का ठीक रहा है वो कि टिफनी स्ट्रैटन के सर पे फोड़ दिया। और टिफनी स्ट्रैटन को भी आज लग रहा था यार ये मेरे साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है ज़्यादा। अब तक तो चलो फिर भी ठीक था। तो शायद इनके बीच में भी जो स्प्लिट है वो बहुत जल्दी आ सकता है और उस पर रिएक्शन मुझे लगता है बहुत सही होगा, क्योंकि टिफनी को तब सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद बेली वर्सेस नेओमी का मैच होता है। डिसेंट अच्छा मैच था, देख लो बस जाके भाई क्या ही बोलूँ और इसके बारे में ज़्यादा। फ्लाइंग एल्बो के साथ एंड में बेली ने मैच को जीत लिया। आज बेली के एंट्रेंस पर उनका म्यूजिक डैमेज कंट्रोल वाला बच गया था, पता नहीं क्या था वो, जो भी था बैक स्टेज से फिर। लेकिन बेली और नेओमी के बीच में टेंशन ऐसी कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, तू जीत गया तो जीत गई, अब जाके ना जैक से लड़ना। तो ऐसा हिसाब किताब था यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वीक के लिए टिफनी और नेओमी का मैच होगा। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से अंद्रादे और एले नाइट भी होते हैं। और भाई आज अंद्रादे ने आके बोला कि जो रियल मैन है वो हाथ मिलाते हैं, तूने तो कोई हाथ मिलाया ही नहीं। वो कहते हैं मैं अब तुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। और भाई पता नहीं कहाँ, मतलब आपको हो सकता है ना ऐसे स्क्रीन को देखते हुए डर सा लग जाए, जिस तरीके से कार्मेलो ने आके एले नाइट को वो जो प्रोडक्शन वाला बॉक्स है उसके पीछे गिराया अचानक से। भाई एक सेकंड तो एले नाइट थे स्क्रीन पे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो इतनी जोर से आके उन्होंने गिराया। और आज जो है इनका छठा मैच होना था आई थिंक, अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। इस मैच के अंदर हर एक जो सीक्वेंस है वो आप कह सकते हो वो ऐसा है कि यहाँ पे मैच को खत्म किया जा सकता है। क्या मतलब इसके बाद इस मैच को एक 6 के 6 मैच लगातार भी देख लोगे ना आप अंद्रादे और कार्मेलो के, क्योंकि अब उन्होंने इसके अराउंड एक स्टोरी भी बना दी है। नहीं है कि मैचेस आफ्टर मैचेस वैसा वाला हिसाब नहीं कि भाई रेसलिंग बढ़िया दे रहे हैं। एटलीस्ट अब यहाँ पे वो एक स्टोरी भी तो है कि इतने मैचेस हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि यार मैच ही तो है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सेपरेट रखना चाहूंगा बाकी रेसलिंग मैचेस से। भले ही वो अच्छे होते हो, ये भी अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप समझ पा रहे हो स्टोरी लाइन के हिसाब से भी। अब यहाँ पे एले नाइट आ जाते हैं भाई, तो इसकी वजह से अंद्रादे कहते हैं भाई क्या आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पीछे से आके कार्मेलो ने जो पिन कर दिया। और जो स्कोर है वो टाई हो चुका है, 3 मैचेस अब कार्मेलो हेज भी जीत चुके हैं और अंद्रादे तो पहले जीत ही चुके थे। अब इनका 7वां मैच है। ट्रिपल एच से इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि वो उसे पीएलई के अंदर बुक करेंगे, वैसे कायदे से होना तो चाहिए क्योंकि टीवी वीकली टेलीविजन पर अच्छे रेसलिंग मैचेस उन्होंने स्मैकडाउन में कंसिस्टेंटली दिए हैं। बट देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद हमको ये भी दिखा कि अंद्रादे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे। एले नाइट ने इस बार बोला हाथ मिलाने के लिए, लेकिन अंद्रादे का गुस्सा आज कुछ ऐसा है कि उनका हाथ मिलाने का मन नहीं है। इसके बाद बैक स्टेज से भी रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट होता है और कोडी रोड्स आके फिर से बोल रहे हैं हाँ भाई चल ये वो। केविन ओवेंस कहते हैं भाई मुझे अभी बात नहीं करनी इसके, वो कहते हैं मुझे बात करनी ही नहीं है, मेरे को अपने मैच पर फोकस करना है, मुझे अपना भी जो रिंग गियर है रिंग वाले शेप में मतलब कपड़े वपड़े जो भी उनको पहनने हैं वो होंगे। अब रैंडी ऑर्टन को उन्होंने मतलब केविन ओवेंस ने तो बोल दिया कि भाई कोडी रोड्स तू मैच में उंगली मत करना, बट रैंडी ऑर्टन ने बोला कि नहीं भाई अगर टोंगन्स आ गए तो तेरी जरूरत तो हमें है, तो मैं तो चाहूंगा कि तू आ जाए। तो उधर केविन ओवेंस तो बोल के निकल लिए, इधर रैंडी ऑर्टन ने सेटिंग कर दी कि भाई जरूरत हो तो आ जाना। अब पता था मेन इवेंट में इसी से रिलेटेड भसड़ होगी, अभी आएंगे उस चीज के ऊपर भी। बट पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ट्रिपल एच का। भाई आज उन्होंने फाइनली वीडियो पैकेज दिखा दिया एजे स्टाइल्स का, और अगला जो स्मैकडाउन का शो है वहां पर एजे स्टाइल्स का रिटर्न होने वाला है। प्रॉपर प्लान के साथ होपफुली ट्रिपल एच ने सब कुछ प्लान किया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आ गए तो ठीक है देख लिया तुमने तो खुश हो गए। टीवी पे नहीं चाहिए भाई, एजे स्टाइल्स के साथ अब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप कब करोगे भाई, ऐसा साल निकाल दोगे तो फिर तो रिटायरमेंट के पास ही पहुंच गए, फिर तो बोलेंगे भाई अब तो बंदा बूढ़ा हो गया, तो मुझे तो नहीं चाहिए भाई। होपफुली नेक्स्ट वीक से प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ एजे स्टाइल्स आ रहे हैं। इसके बाद मिशन वर्सेस पाइपर नेवन का भी मैच था, ये नेक्स्ट वीक के होने वाले डम्पस्टर मैच के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। वो कैनन बॉल मारने के लिए जो जाती है पाइपर नेवन, उस पर तो मिशन हट गई और मिशन ने जाके फिर जो है मार दिया उधर चेल्सी को भी, और एंड में जाके पिनफॉल करके ये वाला मैच जो है पाइपर नेवन के सामने मिशन जीत चुकी है। अब डम्पस्टर मैच के लिए नेक्स्ट वीक के लिए इन्होंने हाइप तो मैं कह रहा हूँ अच्छी खासी थोड़ी बना दी है। आज हमको ये भी अनाउंसमेंट में पता चल गया कि भाई टैग टीम टाइटल मैच होने वाला है ब्लड लाइन के टाइटल्स के लिए लैडर मैच के अंदर, जो कि डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। उसका एक अच्छा वीडियो पैकेज सा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया था। तो अब मेहनत इनकी चल रही है भाई वीकली शोज पर भी चीजों को इंपॉर्टेंट दिखाने की। जैसे रॉ में उधर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी नहीं बना दिया उन्होंने वीडियो पैकेज, तो आज थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पे भी की थी। और अच्छा है वीकली शोज पर भी ट्रिपल एच जो है अब इंपॉर्टेंट चीजें बना दे रहे हैं। वैसा नहीं लगता कि भाई हर बार पीएलई के अंदर ही वो चीज होगी तो वो मैटर करेगी, कई बार वो वीकली शोज में भी वैसा एलिमेंट दे रहा है। और अब आता शो का मेन इवेंट, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा। जेकब फाटू के मैचेस देखने में एक अलग ही मजा आता है, वो फील होता है कि हाँ भाई अब ये बंदा क्या करेगा। रैंडी ऑर्टन फाटू जब आमने सामने आते तो उस पर एक अच्छा वाला पॉप भी उनको मिलता है। सोलो सिकोवा ने बढ़िया वाला पोज भी किया था भाई यहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन की तरह, जब जेकब फाटू ने उनको गिरा दिया था, उनको
को मॉक करने के लिए। जो रैंडी ऑर्टन टेबल पे पटकते हैं ना, उन्होंने जेकब फाटो को वैसे पटका, लेकिन पटकते ही जो जेकब फाटो है वो खड़े हो गए। बट अब शायद उनको समझ में आ गया होगा कि रैंडी ऑर्टन के जो मूव्स है अगर उसको सेल नहीं करोगे तो शायद और ज्यादा पिटाई हो सकती है। इसके बाद लगातार 3-4 बार उन्होंने पटका है टेबल के ऊपर, फिर सोलो सिकोवा है तो उनको भी लपेट दिया। अब केविन ओवेंस ने रिंग साइड पर एक बढ़िया वाला तूफान भी मचाया, क्लोज लाइन उन्होंने मारी, उसके बाद जो रनिंग सेंटोन है वो मारा। पूरा जो गुस्सा है ना सिर्फ वो प्रोमोस के अंदर, बातों के अंदर, बल्कि केविन ओवेंस के इस मैच में भी देखा जा सकता था। बट ब्लड लाइन को तो आना ही था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो आते हैं, कोडी रोड्स इक्वलाइज करने के लिए आते हैं। आरकेओ हमने देखा रैंडी ऑर्टन की तरफ से टामाटोंगा को, जेकब फाटू ने सुपर किक मारी रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद अब मैच यहां से फिनिश होने को आता है जब केविन ओवेंस ने स्टनर तो मार दिया सोलो सिकोवा को, लेकिन जेकब फाटू ने कुछ इस तरीके से जो कोडी रोड्स है उनको रेफरी के पैरों में फेंका कि वो बंदा पिन करने के लिए मौजूद नहीं है यहाँ पे। और केविन ओवेंस कह रहे भाई क्या कर रहा है तू, मतलब क्या चल रहा है तेरा। इतने में जेकब फाटू ने बजा दी सुपर किक, और उसके बाद जब सोलो सिकोवा ने पिन किया तो केविन ओवेंस पिन हो गए और ब्लड लाइन यानी कि जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा की जो टीम है वो वाला मैच जीत चुकी है। ब्लड लाइन तो वहां से सरक ली, लेकिन केविन ओवेंस सच में गुस्से में थे यहाँ पे। उन्होंने धक्का दिया है कोडी रोड्स को, उनके मुंह पे भी ऐसे हाथ मारा, मतलब बिल्कुल बेइज्जती करके जैसे होता है ना वैसे करके उन्होंने कोडी रोड्स के साथ किया। भाई रैंडी ऑर्टन तुम क्या, मैं कह रहा हूँ भाई अपना साथ छोड़ दो, अच्छे लोगों का साथ छोड़ दो, बुरे लोगों के साथ जाओ, क्योंकि तुम पता नहीं क्या हो गए हो। वो बचा रहे हैं भाई कि अलग हो जाओ, हट जाओ। एंड में वैसे केविन ओवेंस से फिर भी हक तो कर दिया कि ऐसे दिखा दिया कि मामला सब कुछ जो है सेटल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे केविन ओवेंस का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई बस ये अब कोडी रोड्स को बंदा कब पेले। अब सोचो कैसा है, मतलब यहाँ से समझना कैरेक्टर कितना बढ़िया हो सकता है कि सामने बंदा बेबी फेस है, लेकिन लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये बंदा बेबी फेस को मारे। और आपको कब ऐसा दिखता है कि यूजुअली तो बेबी फेस के लिए सिंपैथी होती है, लेकिन केविन ओवेंस ने उस कैरेक्टर के साथ ही ऐसा किया है। आज के स्मैकडाउन को मैं 3.75 स्टार रेट कर पाऊंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ठीक ठाक सही शो था, ज्यादा भी कुछ बहुत अलग नहीं था इसमें। रोमन रेंज नहीं थे आज, लेकिन ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा जरूर थे। WWE अभी ऐसा थोड़ा करेगी आई थिंक, अब नेक्स्ट वीक तो फिर रोमन रेंज होंगे, तो उस हिसाब से फिर ये प्रोग्रेशन और बढ़िया कर सकते हैं बैड ब्लड के अटैक टीम मैच के लिए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।